नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, धातु एवं अधातु का चैप्टर आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें प्रश्न एवं अभ्यास के प्रश्नों को आपको पढ़ाया जा रहा है, जिसमें से 9 प्रश्न आपको बताए जा चुके हैं। उन 9 प्रश्नों के उत्तर पढ़ाए जा चुके हैं और उनसे संबंधित जो उत्तर के नोट्स हैं वो भी आपको भेजे जा चुके हैं। हम आते हैं 10वें प्रश्न पे। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना है कि लोहे को जंग माने देहातों में कहा जाता है, आम भाषा में मोर्चा, तो उससे बचाने के लिए 2 तरीके जो आसान हो। तो क्या किया जाता है कि लोहे पर या तो पेंट लगा दिया जाए, पहला तरीका पेंट लगाकर, दूसरा तरीका लोहे पर ग्रीस लगाकर। तो ये 2 तरीके हैं जो लोहे को जंग से बचा सकते हैं अस्थायी रूप से। 11वां प्रश्न है, इसको हम लिख देते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके। तो पहला हम क्या लिखेंगे? तो पहला तरीका लिखेंगे लोहे पर पेंट लगाकर, और दूसरा तरीका लिखेंगे लोहे पर ग्रीस लगाकर। ग्रीस सब लोग देखे होंगे, साइकिल रखे होंगे, साइकिल के चेन में ग्रीस लगाई जाती है। 11वां प्रश्न चलते हैं। ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं? तो ये प्रश्न 10 का उत्तर था। प्रश्न 11 का उत्तर लिखेंगे कि ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन अधातुएं जो होती हैं वह अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। हाँ, 12वां प्रश्न है। ये 4 भागों में पूछा गया है। तो पहला भाग ए है। ए में क्या पूछ रहे हैं कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण बताइए कि प्लेटिनम, सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। तो प्लेटिनम, सोना और चांदी। पहली चीज कि ये तीनों धातुएं क्या होती हैं? चमकदार होती हैं। प्लेटिनम, सोना और चांदी ये तीनों धातुएं चमकदार होती हैं। और आभूषण बनाने के लिए दूसरा कारण क्या है कि ये धातुएं जल्दी संक्षारित नहीं होती हैं। तो यही 2 कारण लिखेंगे कि प्लेटिनम और सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने में क्यों किया जाता है। बी है प्रश्न नंबर 12 का बी। ये पूछ रहे हैं कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है, माने तेल के अंदर रखा जाता है। कौन कौन सी धातुएं हैं? सोडियम माने Na, पोटेशियम के, और लिथियम का सूत्र होता है Li। इनको तेल के अंदर रखा जाता है, संग्रहित किया जाता है, माने तेल के अंदर क्यों रखा जाता है। तो सक्रियता श्रेणी आपको पढ़ाया गया है कि ये धातुएं जो होती है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर होती है। सबसे ऊपर पोटेशियम होता है, फिर सोडियम होता है, फिर लिथियम होता है।
तो सक्रियता श्रेणी में ऊपर की धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, और जब इसको वायु में खुला रखेंगे, खुला छोड़ देंगे, तो ये अपनी अधिक अभिक्रियाशीलता के कारण ये जो है आग पकड़ लेती हैं। इसलिए इससे बचने के लिए इन धातुओं को हम कहाँ रखते हैं? तेल में रखते हैं या तेल में संग्रहित करते हैं। तो इसके पीछे तेल में रखने के पीछे कारण क्या है? इनकी अधिक अभिक्रियाशीलता, अधिक अभिक्रियाशीलता। ये बी का उत्तर हो गया। सी 12वें प्रश्न के सी में पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में के रूप में किया जाता है। तो एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील है, लेकिन इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तन में किया जाता है। इसके पीछे कारण ये है कि एल्युमिनियम आसानी से संक्षारित नहीं होता है, इसलिए इन एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं और जिसमें खाना पकाया जाता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर यही लिख देंगे कि एल्युमिनियम संक्षारित नहीं होता। ये सी का उत्तर हो गया। और अगला प्रश्न है डी। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। हमने बताया था कि जो हमको धातुएं खदानों से खनिज के रूप में प्राप्त होती हैं, अयस्कों के रूप में प्राप्त होती हैं, तो उसमें तमाम तरह की अशुद्धियाँ होती हैं और उसमें सल्फाइड और कार्बोनेट संबंधी अशुद्धियाँ होती हैं। तो सल्फाइड और कार्बोनेट को हम जो है भर्जन क्रिया के माध्यम या निस्तापन क्रिया के माध्यम से हम जो है उनके सल्फाइड और कार्बोनेट को ऑक्साइड में बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? कि सल्फाइड और कार्बोनेट से धातु को निकालना ज़्यादा कठिन होता है, लेकिन ऑक्साइड में बदल के निकालेंगे तो धातुएं जो है ऑक्सीजन से आसानी से अलग हो जाती हैं। इसलिए निष्कर्षण प्रक्रिया में कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इन प्रश्नों को हम पुनः दोहरा देते हैं। आज की कक्षा में बस इतने ही प्रश्न हम पढ़ाएंगे। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या उपयोग, माने कौन से उपाय किए जाते हैं? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए दो उपाय हमने लिखा है। लोहे पर पेंट लगाकर, दूसरा लोहे पर ब्रिज लगाकर। फिर 11वां प्रश्न पूछा है कि अधातुएं ऑक्सीजन से संयुक्त होकर के किस प्रकार का ऑक्साइड बनाती हैं? तो उसका उत्तर होगा अम्लीय ऑक्साइड। फिर 12वां प्रश्न ये 4 भागों में है। पहला भाग है कि आभूषण जो है प्लेटिनम, सोना और चांदी के क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका हमने लिखा है कि इसलिए बनाए जाते हैं कि ये तीनों धातुएं चमकदार होती हैं। दूसरा कारण है कि ये आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं। और इसका बी पार्ट है कि सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को तेल में संग्रहित क्यों किया जाता है? तो इसके पीछे कारण इनकी अधिक अभिक्रियाशीलता है। ये धातुएं अधिक अभिक्रियाशील होती हैं, जो अगर खुला छोड़ दिया जाएगा तो ये आग पकड़ लेंगी। और सी, एल्युमिनियम के बर्तन, खाना बनाने वाले बर्तनों में एल्युमिनियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? पहली चीज़ कि एल्युमिनियम संक्षारित नहीं होता है और एल्युमिनियम जो होता है उष्मा का सुचालक होता है। और अंतिम प्रश्न पूछा गया है कि निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट एवं सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है? तो इसके पीछे कारण ये है कि ऑक्साइड से धातु को निकालना अधिक आसान होता है, इसलिए कार्बोनेट और सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। और आज की कक्षा के लिए
बस इतना ही। आप लोग अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।